बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मंशा ताहिर, चैलेंज इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक ऐसा मैसेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। ये मैसेज ख़ास तौर पर सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों के लिए है। जिस तरह सऊदी गवर्नमेंट ने इससे पहले 3 माह का अकामा एक्सटेंड किया था तमाम सऊदी अरब में रहने वाले एक्सपेट्रिएट के लिए, और जो वहाँ जो ओवरसीज़ रहते हैं उनको रिलीफ दिया था, आज फिर सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान किया है उन तमाम ओवरसीज़ के लिए जो सऊदी अरब के अंदर मकीम हैं, जो वहाँ मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मुख्तलिफ होटलों में काम करते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स पर काम करते हैं, यानी जहाँ भी कोई काम करता है ओवरसीज सऊदी अरब में रहने वाला, उसका 3 माह के लिए अकामा जो है उसके अंदर तोसी दे दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। और इसके साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि वो तमाम ओवरसीज जो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं और वो छुट्टी पर आए हुए थे, जो अपने अपने ममालिक के अंदर छुट्टी गुजार रहे थे, लॉकडाउन की वजह से वो वापस नहीं जा सके, उन तमाम के जो अकामे वो भी 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं। और उनको भी उनके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा, उनके लिए भी ये रिलीफ जो है उसी तरह होगा जिस तरह सऊदी अरब के अंदर रहने वाले मकीम जो लोग हैं उनके लिए, वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर एक्सपेट्रिएट मौजूद है, सेम वो लोग जो अपने ममालिक के अंदर रह रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं जा रहे, तमाम के लिए 3 माह की जो है वो तसी कर दी गई है। इसी तरह 3 माह का अकामा और इसी तरह जो है एग्जिट एंट्री जो है इसी तरह आगे बढ़ जाएगी। तो अब जो है ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये एक सऊदी गवर्नमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह एक गिफ्ट है उन तमाम ओवरसीज़ के लिए जो बेचारे परेशान थे, जो अपने ममालिक में आ गए थे छुट्टी पर और वहाँ आकर वो लॉकडाउन की वजह से फंस गए और वापस भी नहीं जा सकते थे, उनके इकामे ख़त्म हो चुके थे और उनकी जो एग्जिट एंट्रीज हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन सऊदी अरब गवर्नमेंट ने बड़ा ऐलान करके वहाँ पर रहने वाले तमाम ओवरसीज़ को और जो बाहर मालिक में छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए हुए थे वो तमाम ओवरसीज़ जो सऊदी अरब में थे उनके लिए ये रिलीफ जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने 3 माह का दिया है। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उनके अकामे जो है 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ उनकी एग्जिट री एंट्री वीज़ा भी इसी तरह एक्सटेंड हो जाएगा। अब वो जब भी वहाँ के हालात ठीक होते हैं, कोरोना की वबा जो है ये इसके अंदर उनको रिलीफ मिलता है, तो वहाँ फिर जो है फ़्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, वो एक टाइम मिलेगा। टाइम मिलने के साथ सेम जो है TOR उन्होंने इस तरह के बनाए हैं जिस तरह UAE ने बनाए हैं कि सबसे पहले जो भी बंदा यहाँ से जाएगा वो एक टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाएगा अपनी कोरोना की, कि वो अपनी कोरोना के यहाँ टेस्ट लेकर जाएगा और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचेगा वहाँ पर भी उसका टेस्ट होगा। अगर किसी को बुखार होगा या कुछ भी अगर उसके अंदर कुछ अलामात होंगी जिससे उनको खदशा हो कि इसको कहीं कोरोना ना हो, तो उसको जो वो डिटेन कर लेंगे, बाकियों को जाने देंगे। और जो वो जिसको किसी हरारत होगी या खांसी होगी उसका 1 घंटे के अंदर फिर वो जो है उसका चेकअप होगा। 1 घंटे के अंदर उसको अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर जो है वो एयरपोर्ट से बाहर अपने मंजिल की तरफ जा सकेगा। अदरवाइज जो है दूसरे लोग जिनका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा, जिनको खांसी होगी, जिनको नज़ला या बुखार होगा, उनको जो है वो आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। सऊदी अरब के अंदर तमाम एयरपोर्ट्स के पास जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर उन्होंने ज़्यादा उनको एक्सटेंड कर दिया है ताकि जब वो लोग वहाँ पर आए और उनके लिए आइसोलेशन का कोई मसला ना बने, वहाँ पर जो है वो आइसोलेशन के जो दिन हैं वो वहाँ पर गुजार सके। और ये बहुत बड़ा वहाँ पर काम हुआ है, उन्होंने इस काम को कर लिया है और ये गवर्नमेंट जो है वो बड़ा काम कर रही थी। जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है और वहाँ पर अगर किसी को भी किसी भी ओवरसीज वहाँ जाता है, एयरपोर्ट पर पहुँचता है, उसको कोई मसला होता है तो वहाँ पर उसका प्रॉपर इलाज भी होगा।